हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्चार्ज ऑफ शॉर्टी और आज हम करेंगे राइट्स ऑफ शॉर्टी। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से राइट आज स्टडी करने वाले हैं। शॉर्टी के कौन कौन से राइट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर दी फॉलोइंग राइट्स ऑफ द शॉर्टी। फर्स्ट वन है राइट्स अगेन द प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट उसके दो राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन है राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 एंड सेकंड वन जो है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई शॉर्टी सेक्शन 145 एंड सेकंड जो है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। इसमें एक राइट है राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज सेक्शन 141 एंड थर्ड वन जो है राइट अगेंस्ट को शॉर्टी। इसमें उसके दो राइट्स हैं, शॉर्टी के दो राइट्स हैं। फर्स्ट राइट टू क्लेम राइट टू कंट्रीब्यूशन इक्वली सेक्शन 146 एंड सेकंड वन जो है राइट टू कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्शन 147। अब हम इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या राइट्स हैं और उनमें क्या क्या होते हैं, तो जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए हम कंप्लीट में सब राइट्स कवर करेंगे। फर्स्ट देखेंगे राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट जो शॉर्टी के राइट्स हैं वो कौन कौन से राइट हैं। राइट टू सब्रोगेशन सेक्शन 140। इसमें क्या है कि वेयर द प्रिंसिपल डेप्टर फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डज नॉट पे डेप्ट एंड ऑन द अदर हैंड शॉर्टी पेड डेप्ट अमाउंट, देन हियर नाउ शॉर्टी हैव ऑल दोज राइट विच हैड क्रेडिटर। नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डेप्ट मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर in case if PD मतलब प्रिंसिपल डेप्टर does not pay then surety can sue him। इसमें क्या है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर डेप्ट जो भी उसके पास उसके ऊपर डेप्ट है वो पे ना करे और उसकी जगह पे जो हमारा शॉर्टी है वो पे कर दे, तो जो क्रेडिटर के पास जो भी राइट थे प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट वो अब हमारे शॉर्टी के पास आ जाएंगे। और शॉर्टी जो है जो उसने मनी पे की है प्रिंसिपल डेप्टर को, जो भी उसने डेप्ट दिया है प्रिंसिपल डेप्टर को, उसने किसी ना किसी से तो रिकवर करना ही है, तो वो प्रिंसिपल डेप्टर से रिकवर करेगा जो भी उसने पे किया है। शॉर्टी ने जो भी क्रेडिटर को जो भी पेमेंट दी है वो शॉर्टी से रिकवर करेगा। एंड अगर शॉर्टी देने से मना करता है तो उसके पास ये राइट है कि वो उसे शो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल A purchase a car from B on credit of Rs 5 lakh and C takes guarantee, but A does not pay to B and on the place of A, C paid the debt money 5 lakh. Now he is entitled to recover his money from A. If A does not pay then C has a right to sue him। इसमें क्या है कि A ने B से कार परचेज की 5 लाख में और C ने उसकी गारंटी ले ली कि हाँ ये आपको 5 लाख पे कर देगा, बट जो ए है वो 5 लाख पे नहीं करता है। जो उसने 5 लाख पे करने थे बी को, ए जो है वो पे नहीं करता एंड उसकी जगह पे सी जो हमारा गारंटी लेता है शॉर्टी है जो वो पे कर देता है 5 लाख। अब सी ने तो 5 लाख लेने ही है अपने जो उसने पे किए हैं क्रेडिटर को, मतलब बी को, तो फिर वो तो रिकवर करेगा ही ए से। तो उसका राइट है कि वो ए से 5 लाख जो उसने क्रेडिटर को सी को दिए हैं बी को दिए हैं वो ए से रिकवर कर सकता है। अगर ए देने से मना करेगा तो वो उसे शो भी कर सकता है। सेकंड जो राइट है इसमें प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट वो है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई सिक्योरिटी सेक्शन 145। इसमें क्या है कि इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज़ ए इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय PD टू प्रिंसिपल डेप्टर टू इंडेमनीफाई। प्रिंसिपल डेप्टर का जो शॉर्टी को एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है उसे इंडेमनीफाई करने का, शॉर्टी को इंडेमनीफाई करने का। तो फिर इसमें आगे देखते हैं शॉर्टी हैज़ एंटाइटल टू रिकवर ऑल दो सम विच ही पेड राइटफुली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फ्रॉम PD, बट हेयर ही इज़ नॉट एंटाइटल टू रिकवर दो सम विच ही पेड रॉन्गफुली। इसमें क्या है कि शॉर्टी एंटाइटल्ड है, वो अपने वो सारे सम्स रिकवर कर सकता है जो उसने राइटफुली पे किए हैं। PD मतलब प्रिंसिपल डेप्टर से वो रिकवर कर सकता है जो भी उसने
राइटफुली सम पे किए हैं क्रेडिटर को। अगर जो बट यहाँ पे क्या है कि वो जो उसने रॉन्गफुली पे कर दिया, गलती से पे कर दिया, मतलब क्रेडिटर ने उसे बोला कि हाँ मुझे तो मैंने इतने पैसे लेने थे, मतलब उनके बीच 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और क्रेडिटर, और हम एग्जांपल में एग्जांपल देखते हैं तब जाके समझ आएगा आपको कि वो जो उसने रॉन्गफुली पे किए हैं वो मतलब सम्स वगैरह नहीं रिकवर करेगा आप हमारा जो शॉर्ट है। एग्जांपल देखते हैं फिर सारा क्लियर हो जाएगा। ए फॉर एग्जांपल ए सेड टू बी दैट सप्लाई हिम राइज ऑफ 2 लाख एंड हेयर सी बिकम शॉर्टी बिटवीन देम। इसमें क्या है कि ए ने बी को बोला कि मुझे 2 लाख के राइस सप्लाई कर दो, एंड उनके बीच में जो सी है वो शॉर्टी बन गया। बट बी सप्लाइड राइस ऑफ वर्थ 1.80 लाख, बट जो बी है उसने सिर्फ 1,80,000 के ही राइस उसे डिलीवर किए। ही सेड फॉर पेमेंट टू ए, उसने ए को पेमेंट के लिए बोला बट डज नॉट पे, बट ए ने उसे पेमेंट नहीं की। आफ्टर दैट ही गोज़ टू सी एंड सी के पास जाता है और सी से 2 लाख रुपए ले लेता है। जो बी है, यहाँ पे बी आना था। आफ्टर ही गोज़ टू सी एंड टेक 2 लाख फ्रॉम सी, और सी से 2 लाख रुपये ले लेता है, जबकि उसे लेने 1,80,000 चाहिए थे। जो उसने 20,000 एक्स्ट्रा लिए हैं उसके लिए हमारा शॉर्टी इंटाइटल्ड नहीं होगा। इसमें क्या है कि जो उस गारंटी तो उसने 2 लाख की ली थी, तो उसने 2 लाख पे कर दिए, तो फिर बट उसने जो मतलब क्रेडिटर ने जो माल सप्लाई किया था वो 1,80,000 का था, बट उसने शॉर्टी से 2 लाख रुपये ले लिए। जो एक्स्ट्रा उसने शॉर्टी को क्रेडिटर को शॉर्टी ने 20,000 रुपये दिए हैं वो नहीं, वो प्राप्त करेगा, इंटाइटल नहीं है वो प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल डेप्टर से। वो सिर्फ प्रिंसिपल डेप्टर से वही अमाउंट रिकवर करवा सकता है जो उसने राइटफुली पे किया है, मतलब 1,80,000 रुपये ही वो रिकवर करवा सकता है क्रेडिटर से, और बाकी के नहीं। जो उसने रॉन्गफुली गलती से पे कर दिए वो नहीं करवा पाएगा, प्रिंसिपल डेप्टर से नहीं करवा पाएगा। राइट अगेंस्ट दी क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट उसके कौन कौन से राइट्स हैं ये देखते हैं अभी। क्रेडिटर के अगेंस्ट उसका जो एक राइट है वो है राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज सेक्शन 141। इसमें क्या है कि इन दिस श्योरिटी हैज़ अ राइट टू गेट ऑल सिक्योरिटीज थिंग्स एज अ सिक्योरिटी विच पीडी गिव टू द क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि श्योरिटी को जो हमारा श्योरिटी है उसके पास राइट है कि जो भी थिंग्स एज अ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम क्रेडिटर के पास रखी गई हैं, वो जो थिंग्स क्रेडिटर के पास एज अ सिक्योरिटी रखी गई हैं वो श्योरिटी ले सकता है क्रेडिटर से। एंड इफ़ श्योरिटी डज नॉट नो अबाउट एनी सिक्योरिटी देन ही हैज़ आल्सो इंटाइटल्ड टू रिकवर दैट सिक्योरिटी। अगर प्रिंसिपल श्योरिटी को पता भी नहीं है कि उसके पास कोई चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखी गई है, तो भी उसका राइट है कि वो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी जो चीज़ रखी गई है, जो भी गुड्स रखी गई है वहाँ पे, तो वो इंटाइटल है उसे रिकवर करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल ए इज़ एन टेनेंट एंड बी इज़ ओनर, बी एडवांस लोन 1 लाख टू ए एंड ए टेक 1 लाख मोर फ्रॉम बी बाय mortgage ऑफ फर्नीचर। Here C becomes surety between them. Now A does not pay loan amount to B. B has total debt to 2 लाख। यहाँ पे ये ना था ए के ऊपर है ना टोटल डेप्ट तो फिर जो हमारा ए है उसके ऊपर टोटल डेप्ट, ए हैज़ टोटल डेप्ट अमाउंट 2 लाख, तो उसने तो 2 लाख का लिया है, बट हेयर सी नीड टू पे जस्ट 1 लाख बिकॉज 1 लाख ए टेक बाय mortgage ऑफ फर्नीचर बिकॉज सी हैज़ राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज़। यहाँ पे क्या है कि ए जो है टेनेंट है एंड बी ओनर है। बी ने ए को 1 लाख रुपया लोन दे दिया
1 लाख लोन दे दिया और उसके बाद ए ने जो है 1 लाख एज अ जो फर्नीचर है उसे सिक्योरिटी रख के ले लिया 1 लाख। और यहाँ पे जो सी है उसके बाद वो पेमेंट नहीं करता है, डेप्ट नहीं देता है बी को, और उसकी जगह पे अभी जो हमारा सी है जिसने सिक्योरिटी ली थी वो सिर्फ 1 लाख ही क्रेडिटर को देगा, क्योंकि 1 लाख तो उसने मॉर्टगेज की है फर्नीचर, तो वो फर्नीचर उसे दे देगा कि हाँ फर्नीचर के बदले में उसने लिया था 1 लाख, तो फिर वो ठीक है। अगर वो 1 लाख 2 लाख देगा तो वो फिर फर्नीचर अपने कब्जे में ले लेगा, ऐसा भी कर सकता है। अगर वो वैसे तो वो 1 लाख ही देगा ज़्यादातर, तो 2 लाख तो नहीं देगा क्योंकि फर्नीचर है उसके पास, वो तो मॉर्टगेज किया था उसने, उसमें उसका कोई नहीं है। राइट अगेंस्ट को-शॉर्टी के अगेंस्ट उसके कौन कौन से राइट्स हैं ये देखते हैं। राइट टू कंट्रीब्यूशन इक्वली, सेक्शन 146। इसमें क्या है कि व्हेन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन को-शॉर्टीज देन ऑल को-शॉर्टीज शैल कंट्रीब्यूशन इक्वली। अगर को-शॉर्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो फिर वो जो भी को-शॉर्टीज हैं 3 या 4, वो सब जो डेप्ट का अमाउंट है वो इक्वली पे करेंगे क्रेडिटर को। एंड सेकंड जो है राइट टू कंट्रीब्यूशन डिफरेंट, सेक्शन 147। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स द लिमिट्स ऑफ अमाउंट विच एवरी को-शॉर्टी नीड टू पे देन दे विल पे अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट, बट नो वन कैन पे लेस देन दैट लिमिट्स विच इज़ फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे को-शॉर्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो डेप्ट उन्होंने पे करना है प्रिंसिपल डेप्टर को, उनके बीच हुआ है कि आप 3 शॉर्टीज है मान लो, उसमें से एक को 20,000 का अमाउंट, चलो 30,000 मान लेते हैं, 30,000 का डेप्ट है और 3 शॉर्टीज है। अगर उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 15 एक देगा, और सॉरी 10 एक देगा और 5 एक और 5 एक 30 है ना, 10 एक देगा 10 एक देगा, सॉरी 15 एक देगा 5 एक देगा और 10 एक देगा। अगर ऐसा उन्होंने लिमिट सेट कर रखी है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पे करेंगे। अगर उन्होंने कोई भी नई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इक्वली पे करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ए टेक्स लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम बी and here C, D and E become co-shorties. Now A does not pay debt amount to B. यहाँ पे क्या है कि A ने 3 लाख लोन ले लिया B से और उसमें C, D और E को co-shorties हैं, co-shorties बन गए, उन तीनों ने गारंटी ले ली कि हाँ ये 3 लाख पे कर देगा, अगर ये नहीं करेगा तो हम तीनों करेंगे। इन दिस के, और उसके बाद जो A है वो B को नहीं पे करता, जो उसने 3 लाख लिए हैं वो बी को नहीं पे करता, और जो बी है वो शॉर्टीज के पास जाता है। और इन दिस केस इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन को-शॉर्टीज सी, डी एंड ई देन दे all पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम दे ऑल विल कंट्रीब्यूशन इक्वली। यहाँ पे क्या है कि अगर उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पे करेंगे, मतलब जितना अमाउंट उन्होंने सेट कर रखा है कि इतना ये देगा इतना वो देगा, वो सब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली पे करेंगे। बट अगर उनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो तीनों इक्वली पे करेंगे, मतलब 3 लाख है, 1 लाख तीनों पे कर देंगे, इक्वली पे करेंगे, कोई भी डिफरेंट पे नहीं करेगा। तो गाइज़ यही था हमारा राइट्स ऑफ शॉर्टी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देना, हम रिप्लाई कर देंगे। और लाइक शेयर और फिर बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, अच्छा लगे तो। एंड जो भी मतलब जो भी कमी हो बता देना, हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।